जोगीरा है भैया, जोगीरा हक हिस्सा पर करें लड़ाई, अखिलेश ओम प्रकाश सैलानी, अरे बटन दबी अब छड़ी के सामने कहे सुदामा बानी, जोगीरा अरे भागते हैं पूर्व गाँव आके हाय जीतना मयरिया हो कि हकावा बादेना देहनी सुंदर एक ललनवा हो कि हकावा बादेना। दादाजी पद से बात करते हैं। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सुदामा राजभर। अच्छा। लोग दादा कहते हैं दादा पार्टी। कहते हैं, अच्छा। जी हाँ। कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं? मैं 27 अक्टूबर सन 2002 से जबकि पार्टी बनी है तभी से मैं अनवरत रात दिन चलता हूँ। अच्छा, जब से पार्टी बनी है कितना पहले आप मैं देखा हूँ कई जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम लगता है, कार्यक्रम लगता है, आप बहुत पहले पहुँच जाते हैं, कोशिश करते हैं पहुँचने की। अब तो इसमें इतना ऊर्जा कहाँ से लागे थे दादा? मेरा ऊर्जा इसलिए आता है जैसे कि मेरा इतिहास मिटाया गया था, तो एक ने जो मिटाई थी माया उसको मैं मिटा दिया। अब मेरा इतिहास मिटाई है भाजपा। भाजपा का इतिहास मिटा करके जब तक से मैं भाजपा को माटी में नहीं गाड़ूंगा तब तक से मैं अनवरत रात दिन चल करके और उसको माटी में मिलाने का काम करूंगा। अच्छा, भाजपा के जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं कि आप मिटा करके बदल रहे हैं, क्या लगता है कि सच में भाजपा इस बार चली जाएगी? भाजपा को जाना ही जाना है। जन जैसे कि मान लीजिए कि पूरे समाज का, पूरे विश्व का, पूरे उत्तर प्रदेश का लोग जो कि है भाजपा को हटाने में लिखे हैं, जो कि पढ़ाई से लेकर दवाई से लेकर के मतलब महंगाई से लेकर के और मतलब कि यह है जो कि सांड गाय बछवा से लेकर के सब आतंक हो गए हैं। इससे मतलब कि लोग, किसान लोग सब के सब परेशान होकर के मतलब इसको हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, देखिए आप मंच पर गाना भी गा रहे थे। हाँ। ये होली टाइप का कैसे गाना सुना रहे थे? मैं गाना तो गाया था, जोगीरा गाया था। कैसे कैसे जोगीरा? जोगीरा है भैया, जोगीरा जोगीरा। अरे वाह। जोगी मोदी सजग हो जा, जोगी मोदी सजग हो जा, जब जनता सबक सिखाई। अरे है किसान लोग बर्बाद हो गए, साढ़ खेत में गए खाई, जोगीरा जोगीरा। अरे वाह वाह। शिक्षा से बेशिक्षा हो गए, शिक्षा से बेशिक्षा हो गए, शिक्षित गए मुरझाई। अरे है शिक्षा से बेशिक्षा हो गए, शिक्षित गए मुरझाई। अरे हक शिक्षा की मांग करे तब पुरुष करत पिटाई, जोगीरा जोगीरा। जैसे होली भी आ गया है बाबा। अब होली आ गई है भैया। ये सब का निदान देने वाले ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी सब गरीबों की अब सुनवाई करेंगे। तो हक हिस्सा पर करें लड़ाई, हक हिस्सा पर करें लड़ाई, अखिलेश ओम प्रकाश सैलानी, अरे बटन दबी अब छड़ी के सामने कहे सुदामा बानी, जोगीरा जोगीरा वाह 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 वाह। अच्छा बाबा, पहले बिरहा और भी गाता रहा? मैं पहले बिरहा गाया करता था, लेकिन बिरहा के बाद जब मतलब कि माननीय महोदय ओम प्रकाश राजभर के साथ में चले मैंने। अच्छा। तो यही लोकगीत गा करके और जितना पैसा मिलता था मतलब कि वो पैसे से मतलब कि चल करके ये पार्टी को मैं इतना दूर से किया। अच्छा। मैं खुद क्या बखान करूँ, आपके मैं स्टेज पर तो मंत्री जी खुद ही बखान कर दिए कि सुदामा जी किस तरह से काम करते हैं। अक्सर बाबा जी की ओर देखा जाता है कि जिस तरह से गायकों को किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, ये सम्मान की बात आज मैं कहता हूँ गायकों से कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के व्यक्ति जो कि मान और सम्मान के साथ चलेंगे तो सम्मान मिल वही करेगा। जो पैसे की लोभ करके चलेगा उसको अपमान ही मिलेगा। जो कि मैं बिहार के धरती पर कैमूर में गाना गया था। एक गाना पर मतलब मुझे मिला 18,632 रुपया। जो 32 रुपया मिला, अगर कोई आजकल का गायक पाता तो कहता कि चलिए अपनी पत्नी को हम झूलनी गढ़ाई लें ताकि हम एक समाज के देखी। लेकिन मैं देखा नहीं, पूरे पैसा के पैसा मैं समाज में लगाता गया। अच्छा, समाज में लगाते थे। अच्छा, उसमें उस समय का जो गीत रहा होगा जी हाँ, जमाने में कोई याद है? सब कुछ याद है मुझे। गीत सुना दीजिए। पहली गीत थी, मैं पहली गीत लिखा था। वो गीत लिखी गई थी कि जो कि माननीय महोदय ओम प्रकाश राजभर की माँ जीतना, वही अपना लड़का जो कि उनकी माँ ने
रात का अपने कहीं काम काज से मतलब कि चला करते थे यार। बचपन में शिक्षा जवानी, बचपन में शिक्षा किसानी भी करते, बचपन में शिक्षा किसानी भी करते, गरीबों के जा घर बात अपनी, बचपन में शिक्षा किसानी भी करते, रात का तो भूल गई है भैया। अच्छा। ठीक, इसको छोड़िए। हाँ। बचपन में शिक्षा किसानी भी करते। हाँ, मतारी उनकी कही थी जितना बा, कही कि बेटा तुम इतनी रात के आते हो और घर पर रहते हो, क्यों अपना पार्टी क्यों नहीं बना लेते हो। अच्छा। माननीय महोदय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहे कि माँ पार्टी बनाने का हक तो मेरा, आप कह रही हो, लेकिन पार्टी बनाने में बड़ी कसौटी होती है। मेरे पास 2 लड़कियां 2 लड़का है, इनका कौन पढ़ाई लिखाई का दौड़ दवाई का कौन काम करेगा। माँ ने कही, माँ जितना ने कही कि बेटा इनका मतलब कि मैं पढ़ाई लिखाई कापी किताब दर्द दवाई का सब कुछ का व्यवस्था मैं करूँगा, आप जाइए पार्टी बना लिए। तो बड़े बुजुर्गों का सहयोग पाकर के 27 अक्टूबर सन 2002 को पार्टी बनाकर चले। उसी दिन ये गाना को मैंने लिखा। अरे फतेहपुर गाँव आके हाय जीतना मयरिया हो कि हकवा बदेना, त देहली सुंदर एक ललनवा हो कि हकवा बदेना। वो समय ओम प्रकाश जी कहे कि माई हमारे पसले बेटवा बिटिया हिनहन का के करी, तब मतारी कहती, अरे त्यागी देवा माई बाबू हर त्यागा खाना दानावा हो कि हकवा बदेना, त्यागा छोटा का ललनवा हो कि हकवा हो बदेना, त्यागा छोटा का ललनवा हो कि हकवा बदेना। उस समय नीलम नाम की लड़की, पुष्पा नाम की लड़की और अरविंद राजभर और अरुण राजभर दोनों लड़का थे, बहुत छोटा छोटा थे। वो समय बचपना थी, इन सबों को त्याग करके चले मंत्री जी। तब आगे भैया फिर भी बात आई, अपनी पत्नी जी के पास गए, कहे कि मतलब देखें इनसे तब सलाह ले लो, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी है, इनसे सलाह लेना मेरा अनिवार्य है। अब वहीं से चले तो उनके पास गए तो मतलब कि बोली वह कि आपको माता ने क्या कही है। कहें कि मतलब कि माता ने तो कही है कि जाइए आप पार्टी बना करके काम कीजिए। तब कहना कि मातारी तो जो कि है रामचंद्र जी कैकेयी की बात मान करके 14 बरस वनवास में रह रहे थे, उस तरह जाइए आप मतलब कि वनवास काट करके आप उस समय तक से नहीं आएंगे जब तक से राजभर का उत्थान नहीं कर लेना, पीछे कदम न हटाइएगा, लेकिन गर्दन को कटा देना, सर को झुकाना नहीं। आप यह कर मतलब उनकी पत्नी जो कि कही, तब चलने कहे, अरे त्यागी देवा माई बाबू हाय त्यागा खाना दनमा हो कि हकवा बदेना, त्यागा छोटा काला लनवा हो कि हकवा बदेना। भैया वीरेंद्र धुरंधर जी के त्यागा हो कि हकवा बदेना, त्यागा लखाना बीरनवा हो कि हकवा हो बदेना। ये अच्छा, उम्र कितना है आपका? अब हमारी उम्र तो करीब 85 के लपेटन गई बचवा। अब 85 की उम्र भी बाबा, इतना गला शानदार आपका आ रहा है। तो गला शानदार जब रात भर भैया देखा और जात कुछ मत चले और कुछ खा ले, लेकिन रात भर सीधरी खा के कांटा से एक गला के साफ कर ले रहेला बेटवा। अच्छा। हम जात का रात भर रही वो तो सही है बात, सीधरी खा के काम के लिए है। हाँ। चलिए हमारे साथ मौजूद है सुदामा दादा, नाम सुदामा, और आज मंच पर भी कह दिया कि जैसे सुदामा श्री कृष्ण भगवान के दोस्त हुआ करते थे, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर के भी साथी रहे हैं। और जिस तरह से मेहनत किया और आज तक लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, ये आप बहुत ही काबिल तारीफ है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए, शुक्रिया दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि दादा की आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से लगातार गूंजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।